Assalamualaikum students, welcome back to my YouTube channel and welcome to the another assignment discussion of Allama Iqbal Open University, which is for the course Management Strategies in Educational Institutions course 8615 और ये B.Ed 1.5 और B.Ed 4 ईयर के स्टूडेंट्स के लिए स्प्रिंग 2025 की सेमेस्टर के लिए ये असाइनमेंट है और इसकी आपकी इंस्ट्रक्शंस यहीं पे सामने मेंशन है, आपने देख लेनी है। AD, BS, B.Ed, MA, MSc, M.Ed और ODL मोड की स्टूडेंट्स का जिनका कोड है 8615 वो ये असाइनमेंट सॉल्व करेंगे। इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं जी। इसके भी क्वेश्चंस जो हैं वो दो असाइनमेंट्स हैं। एक असाइनमेंट के 100 मार्क्स हैं और पासिंग मार्क्स आपकी 50 हैं। यूनिट 1 से 4 आपकी असाइनमेंट नंबर 1 है, जिसमें आपके पास है कि आपने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। एक क्वेश्चन के 20 मार्क्स हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने डिफाइन करना है द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है उसका कॉन्सेप्ट डिफाइन करें। एंड उसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंट फीचर्स विद एग्जांपल। अब आपने मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंट फीचर्स को है वो उसकी एग्जांपल्स के साथ आपने उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ डू मैनेजर्स रियली वर्क अंडर द गाइडेंस ऑफ फंक्शंस डिस्क्राइब बाय फॉयल। अब ये एक फिलोसोफर था जिसने एक थ्योरी दी थी और उसने कहा था कि जो मैनेजर्स होते हैं वो किस तरह उसके जो वर्कर होते हैं वो मैनेजर्स के अंडर कैसे काम करते हैं, वो कौन सी गाइडेंस उनको प्रोवाइड करते हैं, उस गाइडेंस का फंक्शन क्या है। लेकिन इसने आपने यहाँ पे इसको जनरल नहीं लिखना, अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑफ व्यू फॉयल ने क्या कहा है आपने उसको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन द पर्ट प्रोसेस इन द की मैजिस्ट्रियल टूल टू सिलेक्ट एन ऑप्टिमल डिसीजन। आपने सबसे पहले देखना है कि पर्ट प्रोसेस क्या है, ठीक है, ये एब्रीविएशन है। पर्ट का प्रोसेस क्या है, उसके अलावा आपने ये देखना है कि मैनेजरियल टूल जो हैं आपने यूज़ करने हैं वो किस तरह ऑप्टिमल डिसीजन के लिए आप उनको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये भी आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्क्राइब स्वाट। स्वाट भी जो है ये आपका एक एब्रीविएशन है। एनालिसिस एंड आल्सो एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस स्वॉट एनालिसिस इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग पहले तो आपने बताना है कि स्वॉट एनालिसिस है क्या और फिर आपने उसको एक्सप्लेन करना है, उसकी इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन करना है कि स्वॉट एनालिसिस का जो इम्पोर्टेंस है डिसीजन मेकिंग में वो इम्पोर्टेंट क्या है और आपने उसको एक्सप्लेन करना है। ये भी 20 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है एक्सप्लेन डिफरेंट वेज टाइप ऑफ प्रोसेस एंड बेनिफिट्स ऑफ रिव्यूइंग रिपोर्ट। अब यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं। एक्सप्लेन डिफरेंट वेज, पहले आपने वेज एक्सप्लेन करने हैं, फिर टाइप्स और फिर प्रोसेस और फिर बेनिफिट्स ऑफ रिव्यूइंग एंड रिपोर्टिंग। अब रिव्यू किसका है, वो एनालिसिस वो रिसर्च का भी हो सकता है, रिव्यू लिटरेचर रिव्यू। और रिपोर्ट क्या है कि आपने जो रिपोर्ट राइटिंग लिखी है उसके क्या बेनिफिट्स हैं ये आपने एक्सप्लेन करने हैं। और इसके साथ आपकी असाइनमेंट नंबर 1 कंप्लीट होगी। असाइनमेंट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये भी 5 क्वेश्चंस की असाइनमेंट है। 100 मार्क्स हैं, 50 मार्क्स आपके पासिंग है। यूनिट 5 से 9 के जो चैप्टर्स हैं वो इसमें आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्लेन हाउ बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन हेल्प इन पॉजिटिव एजुकेशन आउटकम्स। कि बिहेवियर का जो चेंज है वो कम्युनिकेशन में किस तरह हेल्प करता है कि पॉजिटिव एजुकेशनल आउटकम्स आप उससे हासिल कर सकते हैं। आपने इसको एग्जांपल्स के साथ मेंशन करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्क्राइब द लिमिटेशन एंड बेनिफिट्स ऑफ सिस्टम एंड प्रोसेस अप्रोचेस इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। आपने लिमिटेशंस और बेनिफिट्स बताने हैं सिस्टम के और प्रोसेस के, वो अप्रोचेस जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में यूज़ की जा रही हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट डू यू मीन बाय रेजिस्टेंस मैनेजमेंट एंड करेक्टिव एक्शंस दैट कैन बी सजेस्टेड ड्यूरिंग द चेंज प्रोसेस। चेंज प्रोसेस के दौरान वो कौन सी करेक्टिव एक्शंस सजेस्ट किए गए हैं और आप उनसे क्या मतलब लेते हैं। रेजिस्टेंस मैनेजमेंट ये एक टर्मिनोलॉजी है। रेजिस्टेंस मैनेजमेंट आपने इसको पहले एक्सप्लेन करना है, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्कस दैट देयर इज अ नीड फॉर टू अंडरस्टैंड डिफरेंट DDIM फंक्शंस फॉर द डेटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग।
DDIM ये भी एक एब्रीविएशन है। इसका डिफरेंट DDIM के फंक्शंस क्या है, किस में, डेटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग में, ठीक है, आपने इसको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, डिस्क्राइब द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम विद द फैक्टर्स दैट हैव द डिसीजन मेकिंग टास्क फॉर मैनेजर्स। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन में डिसीजन मेकिंग टास्क कैसे